देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, न्यूज 7 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मधुमिता। रुक करते हैं पश्चिम बंगाल की बड़ी खबरों पर। बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की अपील के मामले में से कितनों के नाम अंतिम सूची में जुड़ेंगे, ये बुधवार को स्पष्ट हो जाएगा। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यकाल के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अपील के मामलों से जिनके नाम अंतिम मतदाता सूची में जुड़ेंगे, उनकी सूची प्रथम चरण के प्रत्याशियों व उनसे संबंधित राजनीतिक दलों को बुधवार को भेज दी जाएगी। विधानसभा व बूथों के अनुसार सूची दी जाएगी जिनके नाम अपील के मामलों में कटे हैं। सूची में उनके भी नाम रहेंगे। मालूम हो कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर गठित 19 न्यायाधिकरण अपील के मामलों पर सुनवाई शुरू कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने गत 16 अप्रैल को अपने आदेश में ढील देते हुए कहा था कि यदि मतदान से 2 दिन पहले भी किसी मतदाता का नाम न्यायाधिकरण द्वारा स्वीकृत होता है तो उसे पूरक सूची के माध्यम से वोट डालने का अधिकार मिलेगा। आंकड़ों के मुताबिक लगभग 60 लाख नाम विचाराधीन रखे गए थे, जिनमें से 27 लाख नाम हटाए गए। बंगाल के सत्ता का सिंहासन इस बार उन 84 गलियों से होकर गुजरेगा जहां आदिवासियों की जमीन और अनुसूचित जात की पहचान का महासंग्राम छिड़ा है। राज्य की 294 सीटों में से 68 एससी और 16 अनुसूचित एसटी सीटें व थर्मामीटर हैं जो बंगाल की चुनावी राजनीति का पारा तय करती हैं। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जंगल महल के पुरुलिया, बांकुड़ा, पश्चिम मेदिनीपुर और झारग्राम में धुआंधार रैलियों के बाद आरक्षित रण क्षेत्र में राजनीतिक तपिश मौसम के साथ चरम की ओर बढ़ चली है। हैरानी की बात यह है कि जहां भाजपा और तृणमूल ने अपने शीर्ष नेतृत्व की पूरी फौज इन आरक्षित सीटों पर उतार दी है, वहीं कांग्रेस और वामपंथी खेमे में सन्नाटा पसरा है। कांग्रेस के किसी भी बड़े राष्ट्रीय नेता की अब तक इन क्षेत्रों में कोई प्रभावी रैली नहीं हुई। यह द्विपक्षीय मुकाबला अब सीधे तौर पर मोदी की छवि बनाम ममता की योजनाओं पर टिक गया है। जंगल महल की लाल माटी और उत्तर बंगाल की गलियों में खामोश बैठा मतदाता ही तय करेगा कि 2026 की दहलीज पर खड़ा बंगाल किसके सिर ताज सजाएगा। बंगाल विधानसभा चुनाव निर्णायक मोड़ पर पहुंचते ही भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कोलकाता में मोर्चा संभालते हुए दूसरे चरण की सीटों के लिए रणनीतिक घेराबंदी शुरू कर दी है। शहर के एक प्रतिष्ठित होटल में रात 8 बजे शुरू हुई बैठक देर रात 12 बजे के बाद भी जारी रही। इस मैराथन बैठक में शाह दूसरे चरण की 142 सीटों के प्रभारियों और प्रवासी कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक बैठक का मुख्य एजेंडा कमजोर बूथों को अभेद किले में बदलना है। अमित शाह ने स्पष्ट किया कि केवल रैलियों से चुनाव नहीं जीत सकते, बल्कि जीत का असली आधार बूथ प्रबंधन है। कोलकाता में विधानसभा चुनाव से पहले शांति बनाए रखने के लिए पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 11 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस मुख्यालय लाल बाजार के जासूसी विभाग की टीम ने रात भर चलाए गए तलाशी अभियान के दौरान इन सभी अपराधियों को पकड़ा। पिछले चुनावी प्रक्रियाओं के दौरान हिंसा फैलाने के आरोप में भी इन पर लगे थे। कई आरोपियों के खिलाफ अदालत से गैर जमानती वारंट भी जारी थे, लेकिन वे फरार चल रहे थे। मंगलवार को शहर के विभिन्न इलाकों में नाका चेकिंग के दौरान कुल 6,33,500 रुपए नकद बरामद किए गए। कोलकाता के इकबालपुर में सोमवार रात तृणमूल कांग्रेस व भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प की घटनाओं में पुलिस ने कुल 9 लोगों को हिरासत में लिया है। यह घटना इकबालपुर थाने के बाहर हुसैन शाह रोड पर चुनाव प्रचार के दौरान हुई। बंगाल में चुनावी गहमागहमी के बीच तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष और बांग्ला पक्ष के महासचिव गर्ग चटर्जी के खिलाफ जाली राजनीतिक दस्तावेज प्रसारित करने के आरोप में भाजपा नेता ने एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस के मुताबिक
20 अप्रैल को विधाननगर पुलिस आयुक्तालय के साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायतकर्ता प्रदेश भाजपा की महासचिव शशि अग्निहोत्री ने आरोप लगाया कि भाजपा से संबंधित एक कथित जाली दस्तावेज तैयार कर एक्स हैंडल पर प्रसारित किया गया, जिसका उद्देश्य जनता को गुमराह करना और पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाना था। शिकायत में कहा गया कि यह दस्तावेज भ्रामक और मान हानिकारक था, जिसका इस्तेमाल चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किया गया था। आरोप है कि यह सामग्री कुणाल घोष के एक्स अकाउंट से साझा की गई और बाद में गर्ग चटर्जी ने फेसबुक पर इसे और फैलाया, जिससे इसका दायरा बढ़ गया। पुलिस ने इस मामले में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये नया और बेहतर डीबीटी वाला घड़ी ओ इसमें भाई साहब, क्या डीबीटी? इस दाग को मिटाओ तो जाने। ये दाग नहीं, घड़ी के लिए बस निशान है। अब हुआ ना घड़ी का मुकाबला। डर्ट ब्लास्ट टेक्नोलॉजी के पावर ग्रैन्यूल्स दे फास्ट एक्शन सफाई, मिटाए जिद्दी दाग और दे बेहतरीन खुशबू। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें।